तो गाइस वेलकम क्रिएटर्स। तो आज हम लोग अपना टॉपिक जो है मीनू वो कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट ये थर्ड है। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए हैं, तो आज ये वाला पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका टॉपिक मीनू है, इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इस टॉपिक जितना टॉपिक करवाया गया इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इतने से ही आपसे पूछा जाता है। और जो टाइप्स है मोस्टली टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग टाइप्स और सारे टाइप्स करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं और इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज टाइप कौन सा है? पहला टाइप्स है ब्रंच मीनू। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स किए, तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाइए देख लीजिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो आज करेंगे ब्रंच मीनू। तो जानते हैं कि ब्रंच मीनू होता क्या है। तो ब्रेकफास्ट तथा लंच के बीच में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ ब्रंच मीनू कहलाते हैं। ब्रंच मीनू कौन सा होगा? जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में दिया जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद जो गैप होगा लंच के बीच पहले ब्रेकफास्ट के बाद, तो उस गैप में जो भी भोज्य पदार्थ लिए जाएंगे वो कौन से कहलाते हैं? तो वो ब्रंच मेनू के अंतर्गत आते हैं। और इसका टाइम क्या होता है? 9 से 11। 9 से 11 के बीच जो भी भोज्य पदार्थ लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्रंच मेनू कहलाते हैं। अगला टाइप है पूल साइड मेनू। तो पूल साइड मेनू क्या होता है? यह मेनू पार्टी में प्रयोग किया जाता है। इस मेनू में भोजन की डिश पूर्व प्लेटेड होती है। तो जो पूल साइड मेनू होता है वो कहाँ यूज़ होता है? वो पार्टी में यूज़ होता है। ऐसी पार्टी जो पूल्स की साइड पे रखी जाती है, उन पार्टी में कौन सा मेनू होगा? पूल साइड मेनू। और इस मेनू में जो भी डिश होती है वो पहले से पूर्व प्लेटेड होती है, मतलब पहले से प्लेट में रख ली जाती है और केवल सर्व करनी होती है। तो पूल साइड मेनू कौन से उसमें मिलता है? तो पार्टी में प्रयोग किया जाता है और उसमें पूर्व प्लेटेड डिश होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व प्लेटेड डिश कौन से मेनू के अंतर्गत आती है। तो पूल साइड मेनू के अंतर्गत जो पूर्व प्लेटेड डिश होती है वो आपको देखने को मिलेंगी। अगला है रूम सर्विस मीनू। तो रूम सर्विस मीनू क्या होता है, इसको जानते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चलता है कि रूम सर्विस मतलब रूम में मिलने वाली सर्विस। यह मीनू होटल में सुविधादाता द्वारा होता है। यहाँ मेहमानों को विभिन्न व्यंजन एवं पेय पदार्थ मेहमानों के ऑर्डर के अनुसार कमरे में ही पहुँचा दिए जाते हैं। कहाँ पहुँचाएंगे? उनके कमरे में ही पहुँचा दिए जाते हैं, रूम में ही सर्विस दी जाती है, इसलिए इस मीनू को रूम सर्विस मीनू कहा गया है। और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये होटल के द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। और जो भी ऑर्डर होता है वो होटल वालों के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाएगा? कमरे तक पहुँचाया जाता है। तो इसलिए इस मेनू को रूम सर्विस मेनू कहा गया है। अगला है टेक आउट मेनू। टेक आउट मेनू कौन सा होता है? यह खाद्य सेवा उन व्यक्तियों के लिए होती है जिनके पास रेस्टोरेंट अथवा होटल में बैठकर खाने का समय नहीं होता है। टेक आउट का मतलब होता है ऐसी खाद्य सेवा जिसमें जो कस्टमर होगा वो वहाँ पर केवल ऑर्डर करता है और बैठकर ऑर्डर करने के बाद बैठकर वहाँ पर भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करता है, उस भोज्य पदार्थ को पैक करवा के लेके चला जाता है। तो ऐसा मेनू जिसमें भोज्य पदार्थ व्यक्तियों के द्वारा ऑर्डर करने के बाद पैक करवा के ले जाया जाता है, तो ऐसा जो मेनू होता है वो टेक आउट मेनू होता है। और ये रेस्टोरेंट अथवा होटल में प्रदान की जाने वाली सुविधा होती है। और अपनी रुचि के अनुसार व्यंजन पैक करा कर ले जाते हैं। जो ग्राहक होते हैं वो अपनी रुचि के अनुसार जो भी व्यंजन उन्हें पसंद है वो उसको पैक करवा के ले जाते हैं। इसमें होटल में बैठकर खाया नहीं जाता है। तो ये टेक आउट मेनू होता है। अगला है बैंक्वेट। बैंक्वेट मेनू कौन सा होता है? तो इस प्रकार के होटल जहां बैंकेट की सुविधा होती है वहां टेबल डी हॉर प्रणाली पर आधारित मेनू मेहमानों को परोसा जाता है। तो ऐसे होटल जहां पर बैंकेट की सुविधा होगी, सभी होटलों में नहीं, ऐसे होटल जहां पर बैंकेट की सुविधा होती है उन होटल्स में टेबल डी हॉर प्रणाली के आधार पर जो मेनू होता है वो दिया जाता है। तो ये सर्विस कौन से कहलाती है? बैंकेट सर्विस कहलाती है। अगला है एथिक मेनू। तो एथिक मेनू क्या होता है? इस प्रकार के मेनू में विशेष रेस्टोरेंट द्वारा प्रदान किया जाता है। जो एथिक मेनू होता है वो विशेष रेस्टोरेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। सभी रेस्टोरेंट इस मेनू को नहीं प्रदान करते हैं। यह विशेष रेस्टोरेंट किसी एक प्रकार के पाक कला में विशेषता प्राप्त करता है। और ये रेस्टोरेंट कौन से होते हैं? ऐसे रेस्टोरेंट जो किसी एक प्रकार की पाक कला में विशेषता प्राप्त करते हैं, वो जो रेस्टोरेंट होते हैं वो ही एथिक मेनू प्रदान करते हैं। जैसे कि चाइनीज़ फ्रेंच, किसी शेफ ने चाइनीज़ फ्रेंच में क्या किया है? उसने उस चाइनीज़ फ्रेंच में विशेषता प्राप्त करी है पाक कला में, चाइनीज़ फ्रेंच को पकाने की पाक कला में विशेषता प्राप्त करी। तो ये वाला शेफ जिस वाले रेस्टोरेंट में होगा तो वो कौन सा होगा? वो जो रेस्टोरेंट होगा वो एथिक मेनू प्रदान करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो शेफ है उसने क्या किया है? चाइनीज़ फ्रेंच में विशेषता प्राप्त करी है। साउथ इंडियन इस प्रकार के मेनू
स्थानीय भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में भी लिखा जाता है। उस प्रकार का जो मेनू होता है वो 2 भाषाओं में देखने को मिलता है। वहाँ की जो स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होती है, साथ ही अंग्रेजी भाषा में वहाँ पर जो मेनू होता है वो भी लिखा जाता है। तो ये आपका एथिक मेनू है। अगला है मील ऑन द व्हील मेनू। मील ऑन द व्हील मेनू कौन सा होता है? यह अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मील ऑन द व्हील मेनू कहाँ किया गया था? तो ये अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था। जो व्यक्ति, किनको प्रदान किया जाता है? जो व्यक्ति होटल आने में असमर्थ होते हैं उन्हें घर जाकर फूड आइटम भेजे जाते हैं। मतलब ऐसा मेनू जिसमें व्यक्ति होटल नहीं आता है बल्कि होटल से भोज्य पदार्थ उसके घर पर डिलीवर किए जाते हैं। तो ऐसा मेनू कौन सा मेनू होता है? मील ऑन द व्हील मेनू होता है। और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो होटल आने में असमर्थ होते हैं। तो होटल आने में असमर्थ व्यक्तियों को उनके घर पर फूड आइटम की डिलीवरी करी जाती है। तो ऐसा मेनू मील ऑन द व्हील मेनू कहलाता है। अगला टाइप है ओकेशनल मेनू। तो ओकेशनल मेनू क्या होता है इसको भी जानते हैं। ये सारे मेनू जो हैं इन टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। अगर मेनू से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं टाइप से आता है, इनसे बाहर कहीं क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओकेशनल मेनू क्या होता है? किसी विशेष अवसर पर बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थ अवसरवादी मेनू कहलाता है। मतलब किसी विशेष अवसर पर जो भी भोज्य पदार्थ बनते हैं वो अवसरवादी मेनू के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि होली हो गई, तो होली पर जो भी विशेष भोज्य पदार्थ बनते हैं वो होली वाले दिन ही बनते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ किसी विशेष अवसर या किसी विशेष त्यौहार पर बनाए जाते हैं वो ओकेशनल मेनू के अंतर्गत आते हैं। उन्हें विशेष अवसर के उपलक्ष्य में ही बनाया जाता है। अगला है थीम मेनू। और थीम मेनू के और नाम कौन कौन से हैं? सिंगल यूज मेनू, वन टाइम यूज मेनू। तो थीम मेनू को 2 और नाम से भी जाना जाता है, सिंगल यूज मेनू और वन टाइम यूज मेनू। इस मेनू में जो फूड आइटम एक बार बन चुके होते हैं वह दोबारा उसी रूप में नहीं प्रयोग किए जाते। थीम मेनू का मतलब होता है अगर किसी के वहाँ शादी पार्टी है तो वो अपनी पार्टी की थीम क्या रखेगा? मान लीजिए उसने रख ली कि राजस्थानी भोज्य पदार्थ बनेंगे, तो राजस्थानी मेनू उसने अपने वहाँ क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। और उस पार्टी में जो भी भोज्य पदार्थ बनेंगे वो सारे राजस्थान के, जो राजस्थान में बनते हैं वही बनते हैं। तो वो होता है थीम मेनू। मतलब उस पार्टी में जो भी भोज्य पदार्थ बनेंगे वो सब राजस्थानी डिश के अंतर्गत बनेंगे और उस भोज्य पदार्थ उसी रूप में नहीं प्रयोग की जाती। अगर दोबारा उसके वहाँ कोई फंक्शन हुआ, कोई पार्टी हुई, तो इस बार उसने क्या रखा था? राजस्थानी थीम रखी थी। अगली बार वो कोई और रख देगा, पंजाबी थीम रख देगा, मारवाड़ी रख देगा। तो एक बार जो थीम अपना ली जाती है वो दोबारा उसी को दोहराया नहीं जाता है। इसीलिए इसको वन टाइम यूज़ मेनू भी कहते हैं। मतलब एक बार जो थीम हो गई उसको दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। तो ये थीम मेनू कहलाता है जिसमें फूड आइटम एक बार बन चुके होते हैं वह दोबारा उसी रूप में नहीं प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आप लोगों के जितने भी मेनू के टाइप्स थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसके बाद हम लोग मेनू का जो ये टॉपिक है इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग कल इसके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो जितने भी बनेंगे वो अगर आप लोगों ने पूरी क्लासेस करी हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।